पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर, अगम निगम पुराण पढ़े सुने कर फल प्रभु देखा। बंधुओं, गुरुदेव वशिष्ठ महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, हमारी प्रीत आपके चरण में निरंतर हो जाए। बहुत बड़ी पते की बात है। इसका मतलब आप कहेंगे क्या बापूजी फिर दूसरे से प्रेम नहीं करना चाहिए? जरूर। आपके घर में बहुत साधन है। एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे संसाधन है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, वस्तुएं हैं, फर्नीचर है, जो भी है बहुत बढ़िया बढ़िया कीमती कीमती, जो आपने चुन चुन कर लाया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर लोभी है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्व का उसके पास एक वस्तु है, जो दूसरी चीज को कोई हाथ लगा ले तो ठीक है, हाथ नहीं लगाना खराब होता है, लेकिन ठीक है लगा लिया। लेकिन एक चीज इतनी पते की होती रो, इतनी सी चीज होती, उसका नाम है चाबी। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो सब की चीज जो सबको लाकर में रखे, वो चाबी में आपका चित्त इतना रहता है, आपका माने मेरा समझो, आप कहने गुस्सा आएगा आपको, इतना हमारा चित्त उसमें रहता है जैसे प्राण निकल जाए। कोई कहे कि चाबी नहीं, बताओ, उतने नहीं घबराते। कोई कहता है कि कोई कुर्सी उठा कर ले गया, उतने नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि संसार के सभी कार्यों में, सभी कामों में, सभी व्यक्ति वस्तु सब में हमारी आस्था रहे, लेकिन चाबी जैसी प्रीत परमात्मा में रहे। सब कुछ छिन जावे, सब कुछ किसी को धक्का लग जावे, कुछ कम ज्यादा हो जावे, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है तो सह लेंगे, परंतु प्रभु भक्ति न चली जाए, प्रभु नाम से भूल न पड़ जाए, मेरा अध्यात्म न छूट जाए। श्री हनुमान जी को देखकर भगवान रघुनंदन राम जी ने ये पूछा, आपको मालूम है हनुमान आप नाराज लग रहे हो? एकदम से कहा कि नहीं प्रभु। क्यों? हां, मैं उस दिन दुखी होता हूं जिस दिन आपका भजन नहीं होता। वो मेरी सच्ची नाराजी, वो मेरा दुख का दिन है, वो समय मेरा गलत समय है जिस दिन आपका स्मरण नहीं हुआ। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन होई, जब तव सुमिरन भजन होई, जब तव सुमिरन भजन होई। वाह! गोस्वामी जी ने कहा
कामी नार प्यारी जिमी लोभी के प्रियदान। इतना ऐसे ही निरंतर, निरंतर शब्द ध्यान देने जैसा है। कभी कभी नहीं, यदा कदा नहीं, ऐसे ही निरंतर प्रिय लागे मोहिरा। मुझे ऐसा निरंतर कर दे तू। और निरंतरता जब होगी कि उससे ज्यादा हम किसी चीज को नहीं चाहेंगे, तब उसमें निरंतरता हो जाएगी। बार बार हमारे दिमाग पर हैमरिंग इन विचारों का करने का कारण यही है। बार बार सत्संग करो, बार बार अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, नामस्मरण करो, करो 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 बार बार। क्यों? हमारे चित्त पर आरूढ़ हो जाना चाहिए वो चीज कि अब इससे ज्यादा किसी के लिए महत्व नहीं है हमारे लिए। मीरा कहती है, बरजी में काहू की न रहूं, कोई कितना भी रोके मैं नहीं मानने वाले हूं। तन मन मोर भले चल जावे, चाहे मेरो शीस गहूं, बरजी में काहू की न रहूं। सब कुछ लूट जाए मैं नहीं मानूंगी। क्यों? कि मैंने एक से रिश्ता जोड़ लिया है, उससे ज्यादा मैं किसी को महत्व नहीं देती। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान को चाहने वाले लोग दूसरे की उपेक्षा करें, दूसरे को कम समझे, दूसरे से घृणा करे। बिल्कुल गलत। उनको पता ही नहीं फिर ये मार्ग नहीं, वो तो प्यारे हो जाएंगे। इतनी बात जरूर है कि उससे ज्यादा किसी को नहीं चाहेंगे। इसलिए सुना है ना आपने कई बार, बादशाह अकबर अपने संगियों के साथ, वो क्या नाम, तानसेन, जो उनके दरबार में रहते थे, बहुत बड़े गायक तानसेन। तानसेन को कहा कि तानसेन, तुमसे भी अच्छा ऊंचा कोई गायन करने वाला है हिंदुस्तान में? कहते कि श्री तानसेन जी ने कहा, हुजूर है, लेकिन मुश्किल है, आप तक पहुंचाना मुश्किल है। क्यों? हम सब कुछ कर सकते हैं उनके लिए। आप फरमाओ, कहो। हुजूर एक महिला है और वो एक राजघराने की राजकुमारी है और राज परिवार की कुलवधू है, बहू है। और आपको तो मालूम है राजपूत लोग महिलाओं को बाहर नहीं घूमने देते, आने। फिर राजघराने की महिला, वो कृष्ण प्रिय है, कृष्ण प्रिया। मैं तो कहता हूं कि उनका अगर भजन, उनके पद आपके कर्णकूप में पड़ जावे तो आप भी कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि वो केवल गायिका ही नहीं, वो परम भक्त है। और वो जब गाती है तो उसमें अपने जीवन को ओंढेल देती है, ऐसा गाती है। हम तो गाएंगे, हम तो कलाकार है, नाना प्रकार के पदों को सेटिंग करके गाएंगे। वो कोई सेटिंग करके नहीं गाती है, उसके हृदय से जो उद्गार निकलते हैं वो सीधे चोट करते हैं भगवान के ऊपर। लालायित तो हो गए। कौन? बादशाह अकबर। उन्होंने कहा कुछ भी हो, जैसा कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन मुझे एक बार सुनना है। बड़ा रसिक आदमी रहा होगा, बहुत सारी उनकी ऐसी बातें।
कहीं संतों को मिले, कहीं कुछ मिले। उन्होंने कहा हुजूर ठीक है, आपकी इच्छा हो गई तो मैं योजना बनाता हूँ। और तानसेन जी ने योजना बनाई कि आपको थोड़े केसरी कलर के कपड़े पहनने पड़ेंगे और ब्राह्मण जैसा ड्रेस पहनना पड़ेगा और मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो पहचानते हैं, मैं झूठ बोलूंगा आपके लिए। ऐसा वेश बनाया और एक दिन सूचना भेजी। तानसेन जी का तो आदर था, सम्मान था, मीराबाई मानती थी उसे। हम आ रहे बैठी है, वो तो बैरागन है, बैठी है अपने कक्ष में ठाकुर जी की मूर्ति के सामने। ये लोग पहुंचे, सत्कार किया, आइए बैठे आदर से। कैसे आना हुआ? कहते कि देवी आप तो जानती हो आपके पद मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरे मित्र है, ये विद्वान पंडित है, इनकी जिज्ञासा हो गई कि आपके पद सुने, अगर कृपा हो जाए। मीराबाई ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तानसेन जी आप तो जानते हो मैं केवल किसके लिए गाती हूं? गिरधर के लिए। औरों को सुनाकर मुझे क्या करना है? गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने कहा कि इतना गाथा लिख रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी दुनिया के 1 नंबर के कवि हुए, इतना विशाल काव्य लिखने वाले। बहुत सारे कवि हुए, इतना विशाल काव्य जो सारे वाल्मीकि रामायण के ग्रंथों को पूरा रचनात्मक बने, उन्हीं बातों को। गोस्वामी जी को पूछा तो उन्होंने कहा किसी को कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूं इसमें मेरे फायदे की बात तो ये है। कौन सी? अपने लिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत सुखाय, मेरे सुख के लिए ये गाथा लिख रहा। अब दूसरे कितना सुख लेते नहीं लेते उनकी मर्जी। मीरा कहती मैं गिरधर के लिए गाती हूं। तानसेन जी ने कहा कि देवी मुझे मालूम है आप अपने गिरधर को सुनाए, हम निहाल हो जाएंगे। मीरा ने पद सुनाया, बादशाह हुजूर खुश हो गए। उन्होंने हीरों की हार निकाली। मीरा ने कहा मैं क्या करूं? क्या करेगी? जिनको ऐसा अनमोल रतन मिला वो क्या करे? कहने का मेरा भाव ये है, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभयंतर मल कबहू न जाई। और प्रेम जब ही होगा जब हम दिल से स्वीकार करेंगे, दिल से स्वीकार करेंगे। और इतनी बड़ी चीज संसार में है ही नहीं। कितनी? हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम ग्रंथ। समय हो चुका, थोड़ा सा समय हो गया है। आपको ताली बजा के आप लोग मुझे उत्साहित कर देते हो। हम जिसको पीने की आदत है उसको 2-4 प्याले ज्यादा हो जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो उससे तो आदत पड़ी है। सबसे बड़ा कार्य ही वो, इससे बड़ा कोई दुनिया में कार्य ही नहीं है। हाँ, ये क्या कह रहे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितने भी संकट में, कैसी भी विकट परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, कोई भी जगह, किसी भी समय में निसंकोच होकर भगवान के नाम का सहारा लेना, सब ठीक हो जाएगा। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भी मीरा का पद है। अमोलक वस्तु दी कृपा कर, वाह। नामा बिन अन्यथा नाही रे दूजे, संत ज्ञानेश्वर महाराज के हरि नाम के बिना और क्या। गोस्वामी जी कहते भीतर ज्ञान प्रकाश, और भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो बाहर प्रकाश ही प्रकाश है। उसके लिए एक ही मणि, राम नाम मणि दीप धरूं, जो जिह हृदय द्वार, तुलसी भीतर बाहर ही, जो चाह सियो जियार। भक्ति का रस लग जाए, ज्ञान उदय हो जाए, फिर ये दुखद संसार आपके लिए आनंद हो जाए, स्वर्ग हो जाए। ये तो मैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब ही खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, ऐसा धन है ये। संसार में जो भी है ये सब नष्ट होगा, केवल संस्कार, हमारी आत्मा के संग में जाने वाले संस्कार, फिर अच्छे हो या बुरे हो, तो संस्कार को ठीक ठीक इकट्ठा करने के लिए ज्ञान मिले गुणवान की संगत, ध्यान तपस्वी संग कीजे, काम बंधे बढ़े त्रिया की संगत, इनमें मत भर मीजे, रे मन तू शरण गुरा की लीजे, शरण गुरा की लीजे। संस्कार इकट्ठे करने, भगवान कहते हे अर्जुन, ये आत्मा वायु जैसे पुष्प की सुगंध हरण करके ले जाती है, पुष्प ज्यों का त्यों रहता है। इसी तरह ये हमारी आत्मा
जब निकलती है तो संस्कारों को हरण करके ले जाती है। अगली यात्रा शुरू होती है, उसमें वो संस्कारों से रचना शुरू हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। कुछ कहते मैं साधु बनूंगा। मुझे अगर कोई पूछा होगा बचपन में तो इसने कहा होगा मैं साधु बनूंगा। हमारे गुरुदेव बापूजी महाराज कहते थे कि बचपन में हम छोटे छोटे बच्चे जब खेलते तो बच्चों को सब प्रकार कोई कुछ बनता, कोई कुछ। मुझे घूम घूम कर एक ही अच्छा लगता था कि गले में धोती बांध लेना और बबूत लगा लेना, अरे मैं साधु हूं। बापूजी का और साधु बनना मुझे अच्छा लगता था। क्या वही होना था? क्या योग आया कि नकली को भगवान ने असली बना दिया? वाह, मीरा गई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न फूटे चोर न लूटे, खर्चे न फूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन कभी भी नहीं खर्च होता, क्योंकि ये हमारा आत्मा का धन है, ये निजी धन है, ये संस्कार है। इसे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, साथ जाए। इसलिए यही सुफल कमाई। राजस्थानी में किसी ने कहा, एक संत ने, कर ले रे भली कमाई, कर ले रे सुफल कमाई, तेरो कब कब आनो होवे गो, कर ले रे भली कमाई। देखते देखते बचपना गया, तारुण्य गया, अब बुढ़ापा आ गया। देखते देखते यात्रा पूरी, कर ले रे भली कमाई। इतनी अद्भुत बात, झकझोर दे हृदय को कि हमारे संतों की, महापुरुषों की वाणियां इतना चोट क्यों करती है? क्योंकि 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, पक्षंती, मदा, वैखरी। वैखरी, मदा, पक्षंती और परा। जब पूरी सत्यता से वो भीतर चले जाते हैं और जब परावाणी निकलती है उसे ईश्वर वाणी कहते हैं। क्यों? कि वो आत्मा को छूकर निकली। इसलिए तो लोकल जब चर्चा करते तो एक दूसरे मित्र कहते हैं कि भीतर से बोल रहा है, सच बोल रहा है, दिल से बोल रहा है। अब मुंह से तो बोल ही रहा है और ज्यादा कैसे बोलेगा? तो उसको मालूम है कि इधर का बोलना गड़बड़ हो सकता है। दिल से बोल रहे हैं तो ईमानदारी से बोल रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। तो दिल तक तो ईमानदारी है, लेकिन उसके नीचे जो चौथी वाणी है वो ईश्वर वाणी। इसलिए महापुरुष कहते हैं एक ही प्रकार की गतिविधि उसको 3 नाम दिए गए। कहते कि नेता अगर सभा में बात करे उसको कहते कि भाषण हो रहा है। क्या कहते? भाषण हो रहा है, नेता का भाषण। और प्रोफेसर अगर कॉलेज में बोले तो बोले लेक्चर कर रहा है, प्रोफेसर का लेक्चर हो रहा है। और भगवान का भक्त कोई चर्चा करे तो वहां साधु सत्संग करे। अगर परहित के लिए निकलती है, बिना किसी
लगाव के, छोटा बड़ा पराया अपना, जाति पाति लोभ मोह अहंकार सभी बंधनों को हटाकर, जैसा एक कैमरा तो ऊपर का फोटो निकालता है और एक ऐसा कैमरा है कि जो ऊपर का छोड़ देता है, भीतर कौन सी हड्डी क्रैक हो गई वो निकाल कर बताता। विज्ञानों का वो, उसमें ज्यादा संशोधन किया। एक ने तो ऊपर का फोटो निकाल लिया, ये लो आप ऐसे हो। एक ने निकाला आपके भीतर का फोटो, इधर डैमेज हो रहा है, ये इधर से हाथ जाके यहां चिपक गई, ये तकलीफ हो गई। लेकिन तीसरा कैमरा जो आत्मदृष्टा महापुरुष है, उसका कैमरा न ऊपर का निकाले न हाड़ मास का निकाले, वो तो आत्मा का फोटो निकालता है जाकर कि तू जो है वो वही है जिसको मैंने जाना चाहा सो। कबीरा कुआ एक पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी। और ये पावर सब में है, बिल्कुल अकारण परेशानी, कोई ना कोई आ जाता है सामने, वैसा ही दिखने लगता है तो उजाला, है तो दिन, है तो धूप, काला चश्मा ठंडा दिखने लगा। अभी हरा लगा लिया तो हरा दिखने, जैसा लगा है वैसा। तो सचमुच में कोई भगवान के भक्त हो और सारे संकीर्ण विचारों को छोड़कर अगर चर्चा करे तो उसकी वाणी आत्मा को स्पर्श होकर आती है और सीधे सामने वाले की आत्मा को टच होती है। परिवर्तन होना ही चाहिए, ऐसा हमारे महापुरुषों का संदेश आदेश और हमारे भी अनुभव छोटे मोटे उनके। ये देखो कैसे वस्तु अमोलक खर्चे न कूटे, चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बंधुओं, ये तो अपार है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, यद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। इसका पार नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों को संशोधन करके, ऐसे ऐसे शब्दों को शॉर्टकट में निकाल कर हमारे महापुरुषों ने सामने रखे कि थोड़े से शब्दों के संकलन अगर हमारे चित्त में फिट हो जाए, उसी से हमारा सीधा उद्धार हो सकता है। उद्धार का मतलब ठीक तरह समझ लेना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मर जाएंगे फिर कोई न कोई स्वर्ग में जाएंगे और उद्धार होगा हमारा। बिल्कुल नहीं।
वो जो होगा सो होगा, उधर की बात हम नहीं करेंगे। अभी इसी जीवन में, इसी जन्म में उद्धार का एहसास आप कर सकते हो। जैसे आप कहते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे शांति चाहिए, ये आप अनुभव करके कह रहे हो कि आप दुख का एहसास कर रहे, आप बेचैनी परेशानी का एहसास कर रहे, इसलिए तो आप कह रहे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे शांति चाहिए। अगर आप भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिक साधना में जुड़ गए, हम गरीबों की बात पर भरोसा आपने कर लिया, ठीक है हम अध्यात्म करेंगे, कुछ नहीं लगता उसे, केवल चॉइस बदलनी है, कुछ नहीं करना पड़ता। क्या चाहिए? सब उसका है, हम क्या दे सकते हैं? केवल हमारे चित्त पर जो भ्रम आरूढ़ हो गया है, भ्रमित माया कब्जा जमा ली है, उसको धीरे से खिसका के ब्रह्म का कब्जा हो जाए। दौड़ दौड़ के हमको लगता है हमारी खोज उल्टी है, इसलिए परेशानी। चीज तो खोई है ये पांडाल में, आपकी अंगूठी है, आपकी घड़ी है, पांडाल में खो गई, और आप पूरे रोड पर यहां से खेड़ी घाट तक, खेड़ी घाट से आश्रम ढूंढ रहे। खोजा करो ना साल भर, 12 महीने, असंभव है, मिलना ही नहीं है, क्योंकि वहां खोई ही नहीं आपकी चीज। आपकी चीज यहां खोई है, इसमें मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, करोगे, एक न एक दिन मिल जाएगी। इसलिए हुआ क्या है कि बाहर ही खोजते हम, बस भगवान मंदिर में ही रहता है, नर्मदा स्नान में ही पुण्य मिलता है, गंगा स्नान में ही पुण्य मिलता है। गए गंगा जी एक दिन नहा लिए, मैं गंगा नहा के आ गया हूं, पुण्य मिल गया। उतना ही बड़ा भाव आप अपने घर पर कर सकते हो, और रोज गंगा स्नान का फल घर पर ले सकते। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई पुण्य नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। जैसे ज्ञान के विषय में कहा, नाही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन या उपाय नहीं है। ज्ञान क्या है? यथार्थ जो है वो समझ लेना, बस, बहुत बढ़िया काम। और आप और हमारा सभी का आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कहीं से लाना नहीं पड़ता हमको ज्ञान, विराट ज्ञान आप और हमारे भीतर ढका पड़ा है। आत्मा, उसके ऊपर मल, विक्षेप और आवरण, ये जो परतें आ गई है, वो जब तक टूटती नहीं है वो प्रकाशित नहीं हो पाता। ऐसी है अद्भुत बात है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय हो गया, विराम करो। भगवान की कहानी, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा से मीठा तो कुछ है ही नहीं, तो आप तो मना करेंगे ही नहीं, लेकिन अपचन हो जावे ऐसा भी क्या काम है? क्या बोल रहे थे भैया? आधा घंटा ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, मैं शाम को और एक बार आपकी सेवा में, शाम का जो सत्र है, क्या नाम, संध्या, संध्या में और बात करें, कीर्तन, क्या बोलो, क्या बोलो? वही तो कह रहा हूं सबको कि प्रभु का भजन कर लो, प्रभु का भजन, और क्या रह गया? कोई नई बात तो कहती नहीं है। हरि नाम संकीर्तन बहुत भाव श्रद्धा के साथ, हरि नाम संकीर्तन बहुत भाव श्रद्धा से, सब रक्त के कण कण पवित्र हो जाए।
सब कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति मोहि। सबका फल एक है, भगवान के चरण में प्रीत लग जाए। चुन लो एक स्वरूप और लग जाओ। निराकार ध्यान करना है तो आप निराकार ध्यान करो, कोई हमारा कहना नहीं। साकार करना है तो साकार करो। हर वेश में तू, हर भेष में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक है क्योंकि तू ही बन गया है सब। सब संसार की आत्माओं की एक ही मांग है, वो परमात्मा से प्यार हो जाए। फिर वो शांति के रूप में, सुकून के रूप में, आनंद के रूप में अलग अलग नाम है, लेकिन है आस, मांग एक ही। संत मीरा, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी महाराज, ईसा, मूसा, सब की एक ही आस, आस एक, विश्वास भरोसो। बजाओ। मैंने कहा कि जिस ईश्वर कार्य में हम खो गए, जिसको समय का भान जिस समय न रहे, वो कार्य ही हमने ठीक किया। मंदिर में हम खो गए तो हमारी पूजा ठीक हुई, भगवान के ध्यान में हम खो गए, हमारा ध्यान ठीक हुआ। निष्काम सेवा में हम खो गए, हमको थकान महसूस नहीं हुई, हमारी सेवा बिल्कुल ठीक हुई। वाह। हो रहा है, सबको कर प्रणाम, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। बोले सबको कर परिणाम तुझको। अच्छा है, बहुत अच्छा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत रूपों में, क्योंकि तू अनंत है, तुझे अनंत शब्द अच्छा लगता है। सबको कर परिणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर परिणाम तुझको अल्लाह रखे। ले प्यारे का नाम तुझको अल्लाह रखे, ले दाता का नाम तुझको अल्लाह रखे। अरे सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, अरे सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अरे ले ले रब का नाम तुझको अल्लाह रखे, ले रे हरि का नाम तुझको अल्लाह रखे। सुबह से हो गई शाम तुझको
माटी के भांडे, सब है एक माटी के भांडे, सब है एक माटी के भांडे, सब सब में उसी का नूर समाया, राम उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। वाहिगुरु 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 नाशन दुर्मति हर कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो भजे, सुफल हो सब काम। वाहिगुरु 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 एक ब्राह्मण मुल्ला पांडे, एक ब्राह्मण मुल्ला पांडे, सब है एक माटी के भांडे, एक माटी के भांडे। वेद वही पुराण वही है, वेद वही पुराण वही है, वेद वही पुराण वही है, राम वही रहे मान वही है, किसी का दामन काम तुझको किसी का दामन काम तुझको, किसी का दामन काम तुझको अल्लाह रखे। ले रे हरि का नाम तुझको अल्लाह रखे, ले प्यारे का नाम, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मैं परदेसन राह न जानूं, मैं परदेसन राम न जानूं, पढ़ते कदम की जान जानू, बढ़ते कदम की चाहन जानू, लोग पराए देश बिराना, लोग पराए देश बिराना, कहीं मिलाना मेरा ठिकाना। अरे सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। ले प्यारे का नाम तुझको अल्लाह रखे, मेरे प्यारे का नाम तुझको अल्लाह रखे। वाहिगुरु 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 यह जग वाहिगुरु आय के वाहिगुरु 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 बहुत से कीने मीत जिन दिल जोड़ा एक से सो सो वाहिगुरु 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 कबीरा ये जगाए के बहुत से कीने मीत, वाहिगुरु वाहिगुरु जिन दिन जोड़ा एक से सो सोवे निश्चिंत। वाहिगुरु 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 पाया है कछु पाया है, पाया है कछु पाया है, पाया है कछु पाया है, मेरे साया अलग लखाया है, मेरा सतगुरु अलग लगाया है, पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है, सतगुरु अलग लगाया है, मेरे सतगुरु अलग लगाया है, सतगुरु अलग लगाया है, मेरे सतगुरु अलग लगाया है, पाया है कुछ पाया है, पाया है कुछ पाया है। सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, मेरे दादा के नाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। कभी कभी
कर देखो, आप 5 दिन से फकीरी जीवन का आनंद ले रहे। नर्मदा में स्नान करना, टेंटों में सोना, जमीन के ऊपर जैसा तैसा खाना और भगवान का भजन करना, ये फकीरी मौज है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। फकीरी में मजा जिसको, फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीर क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीर क्या बिचारी है। मेरी बात को आप साधारण अमीरी और गरीबी में मत ले लेना। फकीरी भीतर का सौदा है। राजा जनक शहंशाह है, लेकिन भीतर से पूरे फकीर है। योग भोग में राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगटिव सोई। भीतर योगी है कौन? मां नर्मदा के आंचल में फकीरी मौज का आनंद। हाँ, विक्रम जमाया फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। अजय सब काम दुनिया के, फिकर घर बार के छोटे, फिकर घर बार के छोटे, फिकर घर बार के छोटे। कभी नर्मदा किनारे, कभी गंगा किनारे, कभी जगन्नाथपुरी में, कभी द्वारका में, कभी रामेश्वर में, कभी चित्रकूट में, शिविर में आनंद लिया कर। तुझे सब काम दुनिया के, फिकर घर बार के छोटे, फिकर घर बार के छोटे, फिकर घर बार के छोटे। सदा एकांत में वासा, सदा एकांत में वासा, याद प्रभु की प्यारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। नहीं नौकर किसी जन के, न मन में लाल साधन की, मन में लाल साधन की, न दिल में लाल साधन की, न दिल में लाल साधन की। सबूरी धार कर मन में, सबूरी धार कर मन में, याद प्रभु की प्यारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। बिना सत्संग संगन का चले, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की चर्चा चले, नित्य ज्ञान की चर्चा मिला सत्संग संतन का, चले नित्य ज्ञान की चर्चा। बादशाह सिकंदर का छोटा भाई दाराशिको, बादशाह सिकंदर का छोटा भाई दाराशिको संतों के संग में जाता और सत्संग करता। ऐसा दीवाना हो गया, उसने एक मत की स्थापना की। आज हमारे स्वामी जी आए, प्रपन्नाचार्य जी महाराज, चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा ऐसे मत की स्थापना की कि उनको वृंदावन के कन्हैया जो 11 साल और 52 दिन के थे,
वही बहुत प्यारे लगे। और उन्होंने कहा जब भगवान ने रास रचाई तब अपना मुकुट और बंसी छोड़कर गए। तो उनके मत में मुकुट और बंसी की ही पूजा होती, इसका नाम फकीर। मिला सत्संग संतन का, चले नित ज्ञान की चर्चाए, चले नित ज्ञान की चर्चाए, चले नित ज्ञान की चर्चा। पिछाना रूप अपने को, पिछाना रूप अपने को, सब दूरकारी है। पिछाना रूप अपने को, सब दूरकारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। सभी जग जीव से रीति बराबर, मान अपमाना रे बराबर, मान अपमाना रे बराबर, मान अपमाना रे बराबर, मान अपमाना। ओ ब्रह्मानंद पूरण में, ओ ब्रह्मानंद पूरण में, मगन बिन प्रेम सारी है। ओ ब्रह्मानंद पूरण में, मगन बिन प्रेम सारी है। सभी जग जीव से प्रीति बराबर मान अपमाना। तो ब्रह्मानंद पूरण में मगन दिन रैन सारी है, इसका नाम फकीर। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। ऐसा फकीरी, कभी कभी फकीरी का आनंद लिया करो, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में अनादि काल से मनुष्य को पूर्ण होकर और मोक्षमय होने की व्यवस्था बताई गई है। तरुण तक तो जो है, इधर देखो मेरे तरफ, वो अपनी अपनी मौज है, इधर देखो फकीरी है। लगन लग जाती है, चित्त की एकाग्रता हो जाती है, उसका परिणाम देखो। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों से पार जाने के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ऐसी व्यवस्था की है हमारे ऋषियों ने। इस व्यवस्था से ब्रह्मचर्य पालन करे, उसके बाद गृहस्थ प्रवेश करे, उसके बाद वानप्रस्थ विचारों का संकलन करे और सन्यास ले ले, ईश्वर का जीवन ईश्वर के हाथ में सौंप दे। तो अभी से आदत गिराएंगे तो अच्छा रहेगा, एकदम से मुश्किल पड़ता है फिर। एकदम से सन्यास, इतनी उड़ान तो बहुत कठिन है। हरिनाम संकीर्तन 2-5 मिनट, आरती की तैयारी करेंगे। 2-5 मिनट हरिनाम संकीर्तन हो गए। और देखो हमारे मंत्री महोदय और सब विशेष अतिथि लोग भगवान के कार्य में इनके आने से भी प्रेरणा मिलती है समाज को। बहुत पुण्य का काम है, प्रेरणा मिलती है, क्योंकि नाना प्रकार की मानसिकता लोगों की रहती है। हरिनाम संकीर्तन
प्यारी हमारी भारतीय संस्कृति जो सारे विश्व को अपना परिवार मानने वाली, वसुदेव कुटुंबकम सर्व खलविदम ब्रह्म। क्या बात।